हम देख रहे थे हिरण्यकश्यपु की कथा, जहाँ पे हिरण्यकश्यपु ने पूरा ज्ञान जो है अपनी सारी भाभीियों को, माता को और भाभीियों के बच्चों को दिया। जहाँ पे उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है, हिरण्याक्ष की। तो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हिरण्यकश्यपु बोल नहीं पा रहा था अपने रिलेटिव्स को, वो हिरण्यकश्यपु ने यमराज जी की कथा बोलकर सबको सुनाया। जहाँ पे यमराज जी ने सबको बोला था, सुयज्ञ की रानियों को बोला था कि आप कैसे मूर्ख और लेडीज हो, इतनी बड़ी बुजुर्ग होने के बावजूद आप इतना सत्य नहीं जानते कि हर आत्मा जो है वो शरीर में आती है तो जाने के लिए आती है। किसी भी आत्मा को शरीर से कोई लेना देना नहीं होता। आत्मा अलग होती है, शरीर अलग होता है। आत्मा जो है वो शरीर से घिरी हुई होती है और उसके ऊपर आवरण होता है मन, बुद्धि और अहंकार का। और आत्मा के ऊपर जो कर्मों के रिजल्ट्स है वो थोपे जाते हैं, वो फोर्स किए जाते हैं। लेकिन जब आत्मा कर्मों को चूज करती है, तब वो कर्मों की साइकिल बनाती रहती है। जब आत्मा के सामने रजोगुणी, सत्वगुणी और तमोगुणी इच्छाएं रखी जाती है, तो आत्मा खुद चूज करती है उन इच्छाओं पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब आत्मा इच्छाओं पे काम करने लग जाती है तो वो कर्मों के बंधन में फंस जाती है। और जब वो इच्छाओं को ध्यान नहीं देती और प्रभु के चरणों में अपना मन लगा लेती है आत्मा, तब क्या होता है, आत्मा जो है वो इन सारे गुणों के परे चली जाती है। और साथ ही साथ आत्मा के ऊपर काल शक्ति जो है वो काम नहीं करती। इस तरीके से यमराज जी ने कई सारा ज्ञान दिया इन सारी रानियों को। फिर यमराज जी ने ये भी कहा कि देखो, ये जो भौतिक जगत है, इसमें जो भी आता है वो जाने के लिए आता है। आपको तो ये पता होना चाहिए, आपने इतने सारे मृत्यु देखे हैं फिर भी आप रो रहे हो, तो ये शोभा नहीं देता। फिर उसके अंदर एक कहानी बताई यमराज जी ने कि उन्होंने बताया कि चलो मैं आपको और एक कथा बता देता हूँ। तो उन्होंने कथा बताई कि यहाँ पे जो एक हंटर था, पंछी पकड़ने वाला, वो पंछी पकड़ने वाले ने जाल बिछाया था। अब उस जाल में एक मादा पक्षी फंस गई। तो नर पक्षी जो था उसका उसके साथ जो घूमता था, वो बड़ा चिंतित होने लग गया, उड़ने लग गया और बहुत जोर जोर से हल्ला गुल्ला मचाने लग गया। और वो बोलने लगा कि देखो विधाता ने क्या किया, ये विधाता को क्या मजा आया ये सब करके। मेरी पत्नी फंस चुकी है उसमें, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं अकेले बच्चों को कैसे बड़ा करूंगा। ये कैसी है विधि का, विधाता का ये सारा खेल कितना बुरा है। और इतने में हंटर ने उसकी चू 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 आवाज सुनी, बहुत चीख रहा था। उसने बाण लगाया और बाण मारा और नर पक्षी को मार डाला। तो इससे ऊपर फिर ये कह रहा था, हिरण्यकशिपु कहता कि देखो इस कथा से हमें ये पता चलता है कि हमारी भी मृत्यु पास आ रही होती है, लेकिन हम दूसरे की मृत्यु में इतने खो जाते हैं कि हम अपनी मृत्यु आने वाली है ये भूल जाते हैं। और उस चक्कर में जितना बचा कुचा टाइम हमारे पास है वो हम रोने में बिता देते हैं। तो रोने रोना, किसी की मृत्यु पे रोना भागवतम में एडवोकेट ही नहीं किया है। जब ये हमारी देवहूति माता भी रो रही थी, ये कर्दमा मुनि चले गए थे वानप्रस्थ तब, तो कपिला मुनि ने उनको वही बोला था कि माता शोक मनाना शोभा नहीं देता। तो भागवतम, पूरा भागवतम देखो, कृष्णा ने अर्जुन को भी डांटा था। जब अर्जुन किसी को मारने से पहले ही शोक मना रहा था, एज इफ सब डेड हो गए हैं। तो अर्जुन इतना शोक मना रहा था, डिप्रेशन, एंजाइटी, पता नहीं क्या क्या। और फिर उसके ऊपर इंटेलिजेंट होने का ये दिखा रहा था कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, देखो मुझे बहुत कुछ समझ में आता है, मैं बड़ा काइंड हूँ, कंपैशनेट हूँ, देखो मुझे कितनी चिंता है लोगों की। तो ऐसे तो दिखावा तो बहुत चल रहा था उसका, और खुद भी अंदर से बीमार चल रहा था, वो इमीडिएटली डिप्रेशन एंजाइटी में चला गया। तो कृष्णा ने भी अच्छा खासा उसको डांटा था कि ये क्या बन रखा है, कार्पण्य दोष हो। तो ऐसे करके उसको काफी डांटा था उसने। लेकिन आगे जाके देखो भागवतम में भी जैसे पैनिक हो गए, ब्रह्मा जी पैनिक हो गए, रुद्र जन्मने लग गया, किन्नर जन्मने लग गए। तो फिर गुस्से वाले सारे असुर जन्मने लग गए। तो फिर कृष्णा ने फिर वापस उनको दर्शन देकर बोला कि देखो ये सब गलत कर रहे हो आप। तो पैनिक होना, एंजाइटी कृष्णा को पसंद नहीं आती, डिप्रेशन में जाके रोना कृष्णा को पसंद नहीं आता। ये दो चीजें हैं जो कृष्णा को बिल्कुल, कृष्णा अप्रिशिएट ही नहीं करते किसी के भी अंदर। क्योंकि भागवतम में नहीं तो बार 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 ये एपिसोड आता ही नहीं, फर्स्ट सेकंड कैंटो में भी सेम रिपीट हो रहा है। फिर आगे जाके ऐसे ही हो रहा है, फिर आगे जाके दक्ष
दक्ष ने जब लैमेंट करना शुरू किया, हाय मेरे बेटे चले गए, पहले बेटे ने भी संन्यास ले लिया, 10,000 बेटों ने, नेक्स्ट टाइम 1,000 बेटे भेजे, उन्होंने भी संन्यास ले लिया, अब मैं क्या करूंगा, मैं कैसे प्रजनन करूंगा, वहां पे भी रोना धोना शुरू हो गया। तो नारद मुनि जी उनको समझाने के लिए आ गए, ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने श्राप दिया, बट इवेंचुअली वो सॉल्व हो गया। बट लैमेंटेशन कहीं पे भी अप्रिशिएटेड नहीं है, अजामिला की कथा में भी लैमेंटेशन अप्रिशिएट नहीं किया। उसके बाद अभी यहाँ पे भी लैमेंटेशन जो है, शोक मनाना, किसी चीज को लेकर बहुत रोना धोना और बहुत ज्यादा यूएन क्राई इशू बनाना, ये सब भागवतम ना रिजेक्ट करता है। तो हमें अगर पता हो ना कि भागवतम से भागवतम हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, ये जो हमारा पुराण है, भागवतम इज डायरेक्टली कृष्णा। कृष्णा और भागवतम में कोई अंतर है ही नहीं। जैसे आप भागवतम को हाथ में पकड़ लेते हो, इट इज लाइक होल्डिंग कृष्णा इन हैंड। कृष्णा की डीटी पकड़ो और भागवतम पकड़ो, एक है। कृष्णा में और भागवतम में कोई अंतर नहीं है। तो भागवतम हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, भागवतम की मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में ना, रो धो के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। काल काल को वेस्ट करना सबसे बड़ा गुनाह समझा गया है हमारे भागवतम में, टाइम वेस्ट करना। क्योंकि आप क्या करते हो फिर, जितना भी टाइम है वो, अभी हमने पढ़ा था, इसी चैप्टर में पढ़ा था कि किसी के पास अगर टाइम है तो वो अपना इंडिपेंडेंस को मिसयूज कर लेता है। इंडिपेंडेंस को मिसयूज करना मतलब, मेरे पास इंडिपेंडेंस है, कोई मुझे डांट नहीं रहा, इसलिए मैं रोता रहूंगा 10 साल तक, इसलिए मैं 5 साल तक रोता रहूंगा, मैं 2 साल तक रोता रहूंगा। मुझे दया मिल रही है, मुझे कोई डांट नहीं रहा, मुझे कोई फटकार नहीं रहा, यमराज जी थोड़ी आए हैं डांटने के लिए, ये क्या रो रहे हो। अभी तो मैंने देखा आत्मा को ट्रांसफर होते हुए, वो आत्मा तो बड़े हैप्पीली दूसरी बॉडी में चली गई है, वो आत्मा तो बहुत एक्साइटेड थी दूसरी बॉडी में जाने के लिए, पक चुकी थी करंट बॉडी से। वैसे भी उसको लगा कहीं ना कहीं, और मानो जवानी में, भरी जवानी में ये आत्मा ने शरीर छोड़ा, उसका शरीर बिल्कुल हेल्दी था, फिर भी भरी जवानी में इस आत्मा ने शरीर छोड़ा, फिर भी नेक्स्ट बॉडी जैसे मिल रही थी, वो आत्मा तो बड़ी एक्साइटेड थी न्यू बॉडी में जाने के लिए। उसने तो इमिजिएटली मेमोरी खो दी पुराने बॉडी की। हार्डली 5-10 दिन उसने उसको याद रहा। फिर दूसरी बॉडी में जाने के लिए वो आत्मा ग्रेटफुल फील करने लग गई कि थैंक गॉड अभी ये शरीर मिलेगा, नया शरीर मिलेगा। नए शरीर में बचपन से ही, 2.5 साल से ही मैं बोलने लग जाऊंगा, तो 2.5 साल से मैं राम नाम लेना शुरू करूंगा। तो वो तो बड़ी हैप्पीली न्यू शॉपिंग कर रही है न्यू बॉडी की, और तू रो रहा है। ऐसे करके यमराज जी को बड़ा गुस्सा आता है, तो यमराज जी ने अजामिला की कथा में भी यमदूतों को भी डांटा था, और उसके बाद यहाँ में भी आके यमराज जी ने जो कथा बताई इन्होंने, इसमें भी उन्होंने डांटा था। सो ये वाला जो हमें पता नहीं होता ये साइंस, तो हम रोते हैं, लेकिन भागवतम में हमें पता चलना चाहिए। राइट नाउ वी आर इन 7th कैंटो, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम कि हमें ये रियलाइजेशन आ जाए कि रोना धोना और बहुत ज्यादा शोक मनाना, दिस इज समथिंग एंटी कृष्णा कॉन्शियस। ठीक है, अगर कोई बहुत रोता है, बहुत, कभी कभी लोग धमकी दे देते हैं, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मेरी अगर इच्छाएं पूरी नहीं की तो, आपने अगर मुझे प्रेशराइज किया, तो ये सारा क्या कर रहे हो आप लोग। तो ये सारे में कभी पढ़ना नहीं, ना खुद रोना धोना है, ना किसी चीज को लेकर लैमेंट करना है। बिल्कुल हमारे प्रभुपाद की तरह संत रहना है, तुकाराम महाराज जी की तरह संत रहना है, चैतन्य महाप्रभु की तरह संत रहना है। क्यों? क्योंकि भागवतम हमसे ये एक्सपेक्ट करता है। अभी कभी आप लोगों को कम मार्क्स आए, सपोज, कम मार्क्स मतलब अच्छे ही मार्क्स आते हैं आजकल तो बच्चों को, लेकिन यूनिवर्सिटी का कट ऑफ होगा 99 और आपको आ गए 98, तो तब भी शोक नहीं मनाना। भगवान का हाथ समझकर उसमें भगवान का कंट्रीब्यूशन देखना कि भगवान ने किसी ना किसी प्रॉब्लम से बचाया है। हो सकता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी मिलती, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट माहौल नहीं मिलता। हो सकता था वहां पे कोई हिरण्यकश्यपु वेट कर रहा है, कोई रावण वेट कर रहा है, कोई ऐसा डीमन वेट कर रहा है, डेमोनियक नेचर वाला, जो आपको बहुत ही ज्यादा जिंदगी बर्बाद कर दे, खराब ही कर दे। तो भगवान ने आपके लिए दूसरी यूनिवर्सिटी चुन के रखी होगी, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। लेकिन रोना धोना नहीं, कभी भी नहीं। अपना ना जिगरा अपना बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना, करेजियस रखना, इतना ज्यादा करेजियस रहना अंदर से, फियरलेस। जब भी डर लगे ना, भगवान के चरण कमलों का फ्लैग को याद कर लेना। भगवान आपके चरण कमलों की ध्वजा मेरे हृदय का सारा अंधकार मिटा देती है, मेरे हृदय में पूरी तरह फियरलेसनेस लाती है, निडरता बनाती है, मुझे निडर बना देती है। आपकी ध्वजा का मैं बहुत बहुत ज्यादा ऋणी हूँ। ऐसे करके भगवान के चरण कमलों का
ध्वजा को याद कर लेना, इतना करेजियस रहना, इतना हिम्मत वाला रहना ना, कि कभी आपकी हिम्मत तोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ। ऐसे समझना, कोई मेरी हिम्मत चाहे कुछ हो जाए, मेरी हिम्मत कोई तोड़ नहीं सकता। मेरे पास भगवान के चरण कमल है, भगवान के चरण कमलों के ऊपर की ध्वजा मेरे हृदय में हमेशा फड़फड़ाती रहती है। इस तरीके से ये देखो, अर्जुन के रथ पे ध्वजा थी, उस पे हनुमान जी थे, अर्जुन कहाँ हारा? जहां जहां भगवान कृष्ण की ध्वजा होगी ना, वहां पे कोई हार नहीं है, और वहां पे डर भी नहीं है। हनुमान जी को देख के सीखना, हनुमान जी कभी किसी से डरते नहीं है। डर वाला ना किस्सा डिवोटीज को शोभा नहीं देता, लैमेंटेशन भी शोभा नहीं देता। आई बात समझ में? मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है कई बार कि बहुत सारे ऐसे मैंने कल ही बताया था आपको कि कई बार हम देखते हैं सन्यासी सन्यासी वगैरह हमारे वैकुंठ चले जाते हैं, गोलोक चले जाते हैं शरीर छोड़कर, लेकिन उनके जो अच्छे अच्छे शिष्य होते हैं वो सबके सामने बहुत लंबे टाइम तक लैमेंट नहीं कर रहे होते, वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं उनको जाना। इन लोगों ने 25 30 साल 40 साल 50 साल बिताए होते हैं, किसी किसी ने 60 साल बिताए होते हैं अपने महाराज के साथ। इनको कितना दुख होना चाहिए, उनका तो सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूअसली महाराज 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 चलता है। लेकिन ये लोग भी अपना लैमेंटेशन को रोक पाते हैं। तो ये चलते फिरते भागवत है, ये चलते फिरते भागवत है जो अपने एक्सपीरियंस से सिखाते हैं। जब हाँ गौर किशोर दास बाबा जी की मृत्यु हुई थी, मतलब देह छोड़ के चले गए थे, तो तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी ऐसे रोना धोना नहीं किया था, बड़ी जिम्मेदारी से अपने गुरु का शरीर पे उन्होंने क्लेम किया था और उनका अंतिम संस्कार किया था। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि भागवतम हमसे एक्सपेक्ट करता है नो लैमेंटेशन। तो आज हम अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूल क्या है भक्ति के लिए? रोना नहीं। तो प्रतिकूल है, रोना प्रतिकूल है, बहुत एक्सट्रीम शोक मनाना प्रतिकूल है। तो हम जो प्रतिकूल चीजें हैं उसको हम गिव अप करेंगे, और जो अनुकूल है वो करेंगे। तो अभी आपको आपको बहुत रोना आ रहा है, बहुत शोक मनाने का मन कर रहा है, तो आपको उस एक्टिविटी को कुछ ना कुछ करके दूसरी एक्टिविटी से रिप्लेस करना होगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस में हजारों एक्टिविटीज है जो आपके दुखों को रिप्लेस कर सकती है। कुछ भी करो भगवान के लिए, हार बनाओ, तुलसी माता का पत्ता ऑफर करो, प्रसादम बनाओ, कीर्तन करो, करताल ले लो हाथ में, नया नया हारमोनियम सीखो, उस पे अलग अलग ट्यून सीखो, हरे कृष्णा महामंत्र की। सीखने के लिए तो आकाश कम पड़ जाएगा, इतना कुछ है सीखने के लिए। अगर कुछ नहीं पढ़ना पसंद है तो भागवतम हाथ में लेके पढ़ना शुरू करो, म्यूजिक पसंद है तो कीर्तन सुनो, कीर्तन करने की प्रैक्टिस करो, इंस्ट्रूमेंट्स पसंद है तो इंस्ट्रूमेंट सीखो और उस इंस्ट्रूमेंट्स पे हरे कृष्णा महामंत्र प्रैक्टिस करो। लिखना पसंद है तो कंटिन्यूअसली एक डायरी बनाओ, हरे कृष्णा महामंत्र लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। जाप करना पसंद है, माला ले लो जाप करो, चलते फिरते जाप करो। अगर आपको वॉक करना पसंद है, योगा करना पसंद है, तो चलते फिरते भी कंटिन्यूअसली नाम लेना लेना शुरू करो। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं दुख को रिप्लेस करने वाली, लेकिन उसमें हरि नाम को जोड़ना है, किसी तरीके से कृष्ण को जोड़ना है, और टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि भागवतम के मेन इंस्ट्रक्शन है नो लैमेंटेशन, नो टाइम वेस्ट, कालक्षेपो न कर्तव्य, क्षीणमायु क्षणे क्षणे, यमस्य करुणा नास्ति। तो क्षीणम आयु, हर क्षण पे हमारी आयु खत्म हो रही है, तो यमराज जी को कोई करुणा नहीं है। करुणा होती तो मीठी बातों में बात करते ना, सुयज्ञ की पत्नियों से कहाँ मीठी बातें की, घड़ी घड़ी पे ओ मूर्ख औरतें, ओ मूर्ख ओ मूर्ख ओ मूर्ख, कितनी बार फूलिश बोले हैं हम यमराज जी। सो यमराज जी के पास कोई करुणा नहीं होती, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनकी मर्जी चले तो हमें विजन दे दे और वो दिखाए कि देखो, जैसे रात के वो होते हैं ना फायरफ्लाइज, फायरफ्लाइज को हिंदी में क्या कहते हैं? जुगनू, जुगनू जुगनू। तो जुगनू होते हैं ना, जैसे ऐसे उड़ते रहते हैं रात को, आप देखना बहुत सारे किसी जगह पे खेतों में भी जुगनू दिखेंगे आपको, जहाँ पे ढेर सारी घास होती है ना वहां पे जुगनू दिख जाते हैं रात को अंधेरे में। तो इतने सारे जुगनू जैसे ऐसे ब्लिंक होते होते इतने इतने ऐसे उड़ रहे होते हैं ना, वैसी आत्माएं यमराज जी के सामने कॉन्स्टेंटली ट्रांसफर हो रही होती है, बॉडीज टू बॉडीज टू बॉडीज। यमराज जी के पास टाइम ही नहीं है लैमेंट करने का, इतना उनके पास, उनका जॉब इतना हेक्टिक है यमराज जी का। अगर कल को कृष्णा ने हमें बोला ना जाओ यमराज जी बन जाओ, तो हम लोग दिन रात बिजी हो जाएंगे, हमारे पास ना खाने की फुर्सत ना सोने की फुर्सत, हम कंटिन्यूअसली काम करते रहेंगे। हमारे नीचे लाखों लाखों यमदूत होंगे, उनको मैनेज करना पड़ेगा, वो यमदूत कंटिन्यूअसली शिफ्ट्स पे जा जाके आत्माओं को ट्रांसफर करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे हैं।
उसका रजिस्टर चेक करो, चित्रगुप्त से रजिस्टर चेक करो, किसको कौन गया स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में खत्म हो गया का उसका टाइम, चलो नीचे फेंको इसको अर्थ पे। अच्छा अर्थ पे नहीं, अभी इसके पापों के कर्म बचे, चलो इसको नर्क में भेजो। सब सैंक्शन करना, रजिस्टर पे साइन करना, कितने बिजी हो जाएंगे। सो यमराज जी का जॉब बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, इसलिए वो मृत्यु को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। हाँ ये तो शिफ्ट होते रहते हैं, जुगनू जैसी आत्मा स्पार्क से, इधर से स्पार्क उड़ा इसमें चला गया इधर से। तो आत्मा एक्चुअली टच भी नहीं करती बॉडी को। सोचो हमारी बॉडी कितनी ज्यादा घिनौनी है कि बॉडी को आत्मा टच भी नहीं करती, फ्लोट होती है कैविटी में। प्राण वायु में आत्मा ऐसे फ्लोट होती है, परमात्मा भी फ्लोट होते हैं। ना खून को टच करते हैं, ना पस को टच करते हैं। हमारे अंदर वायु में ही फ्लोट होती है आत्मा। तो आत्मा का तो कुछ एक्चुअली देखा जाए तो आत्मा को कुछ नहीं पड़ी है बॉडी की। जैसे बॉडी खराब हो जाती है ना, सबसे पहले बॉडी आत्मा को भी दगा दे देती है और आत्मा भी जल्दी से बॉडी को छोड़ देती है। तो हमारे अंदर लॉयल्टी अपनी बॉडी के लिए नहीं है, इतना याद रखो। हमारे अंदर कोई लॉयल्टी नहीं है अपनी बॉडी के लिए। आज ये बॉडी चली गई, हम दूसरा शरीर ना हैप्पीली ले लेंगे। वैसे भी इस बॉडी में बाल पसंद नहीं, स्किन पसंद नहीं, नाक पसंद नहीं, हाथ पसंद नहीं, पाव पसंद नहीं, हाइट पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। इतने कंप्लेन्स होते हैं लोगों को अपनी बॉडी को लेकर, ये बीमारी है, वो बीमारी है। तो लोग हैप्पीली, एक बार हॉस्पिटल गए थे हम, यहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल था, वहां पे हम किसी को देखने गए थे। हाँ, और उनसे ऑफिसर से मैंने बोला कि अच्छा आप ख्याल रखना अपना भी, ऐसे वैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं बोलते हैं, तो वी से लाइक दैट राइट। उनको बुलेट लगी थी तो उन्होंने कहा अब तो मन भी नहीं करता मैम यहाँ पे रहने का, अभी तो अच्छा होगा अगर जान चली जाए तो, देयर इज नो पॉइंट लिविंग इन दिस बॉडी। आई वाज सरप्राइज्ड कि मतलब मन ही चला गया था बॉडी में रहने का। एंड द मोमेंट ही सेड, तो मुझे इतना समझ में आया आत्मा कोई लॉयल्टी नहीं दिखाती शरीर से। थोड़ा सा शरीर को कुछ हो जाए ना, आत्मा विल बी लाइक आई वांट टू गेट आउट ऑफ हियर। हमारे हमारा घर लीक होना शुरू करे तो हम ऐसे सोचते हैं क्या कि चलो ये घर छोड़ के चले जाते हैं, लीक हो रहा है घर। नहीं, बट बॉडी लीक हो जाए ना तो इमीडिएटली थॉट आएगा, छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा हो गया है, ये हमसे नहीं हैंडल होगा, टॉलरेट नहीं हो रहा है। सो आत्मा का और शरीर का जेन्युइनली कोई संबंध नहीं है। हम भगवत गीता में पढ़ते, सेकंड चैप्टर पूरा हमने पढ़ा, वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर दिस सोल। मुझे खुद याद है मैंने 13 महीने लगाए थे सेकंड चैप्टर को स्टडी करने में भगवत गीता के। फिर भी रियलाइजेशन ना आए कि कैसे हम आत्मा है, कैसे दिखता तो नहीं है, हम खुद ही अपने आप को विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो माने कैसे हम आत्मा है। चलो भगवान कृष्ण पे प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में बोला है ट्रस्ट कृष्ण, तो ट्रस्ट कृष्णा पे करके थियोरेटिकली आगे बढ़ जाता है। आफ्टर 13 मंथ्स मेरे को रियलाइजेशन ही नहीं आई थी, मैं ऐसे ही मूव ऑन कर गई थर्ड चैप्टर पे। 13 महीने तक आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे आत्मा कैसे, और भागवतम पढ़ते पढ़ते नेचुरली समझ में आ गया कि अरे जेन्युइनली कोई संबंध ही नहीं है। एक्चुअल में हमारा बॉडी से कोई संबंध नहीं है। जैसे ऑक्सीजन अंदर आता है चला जाता है, वैसे हम लोग बॉडी में आते हैं चले जाते हैं। सो जिस तरीके से भागवतम, क्यों भागवतम पढ़ने के बाद रियलाइजेशन आती है, तो भागवतम इज कृष्णा हिमसेल्फ ना। कृष्णा को जब मन करता है हृदय में ज्ञान देने का, और ये ज्ञान हृदय में ही आता है, इधर नहीं आता। चाहे 13 महीने सेकंड चैप्टर पढ़ो या 23 महीने पढ़ो या 43 मंथ्स पढ़ो, कितने महीने पढ़ना है पढ़ो, फिर भी इधर ज्ञान नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जब हम बुद्धि से। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं पहले भगवत गीता पढ़ो, क्योंकि भगवत गीता कोई भी इंसान पढ़ता है ना, उसका इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन सबसे पहले हो जाता है। और भागवतम में आता है ना तो उसका हृदय धीरे 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 ना, हृदय में हैप्पीनेस जागृत होने लग जाती है। बिल्कुल मक्खन होने लग जाता है हृदय, बहुत प्रेम आने लगता है भगवान पे, हैप्पी रहने लग जाता है इंसान। कुछ भी हो जाए जिंदगी में ना, वो इंसान हैप्पी रहता है अंदर से। इतना इतना बदलाव आता है भागवतम से। और भगवत गीता से आप इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन से बाहर निकल जाते हो कंप्लीटली। सो ये वाली स्टेप्स जरूरी है, प्रभुपाद जो बताते हैं ना, एज इट इज फॉलो करो। एज इट इज कहते हैं ना, पहले भगवत गीता पढ़ो फिर भागवतम, फर्स्ट कैंटो से शुरू करना, सीक्वेंस से पढ़ना, ऐसे करके प्रभुपाद बताते हैं ना। अब उसमें ज्यादा साइंस लगाने की जरूरत नहीं, एज इट इज फॉलो करो, बहुत अच्छे रियलाइजेशंस आते हैं। बीच बीच में हम अटकेंगे, जैसे मैं अटकती थी, मैं हर चैप्टर पे मैंने अटक जाना, कुछ समझ में नहीं आ रहा समझ, बट अभी पता चलता है कि रुकने की जरूरत नहीं होती। बस पढ़ते जाओ, जो हृदय में ज्ञान आना है ना वो आकर ही रहेगा। यहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना, समझने की कोशिश करना, इट डजेंट वर्क ओनली। जैसे हम साइंस पढ़ते हैं ना स्कूल में, साइंस ज्योमेट्री अलजेब्रा,
और दिमाग लगा के तब तक करते रहते हैं जब तक सम सॉल्व नहीं होता। वो फॉर्मूला भगवत गीता में वर्क नहीं करता ना, भागवतम में वर्क करता है। वो फॉर्मूला ही गलत है पढ़ने का। भौतिक टॉपिक्स तो चलो वैसे स्कूल में पढ़ा सिखाया जाता है कि जब तक समझ में नहीं आता, करना नहीं आता, सम सॉल्व करते रहो करते रहो। बट भगवत गीता एंड भागवतम डायरेक्टली कम्स इन हार्ट। तो उसके लिए हमें कृष्णा पे डिपेंड रहना ज्यादा हैप्पीनेस देता है। ज्यादा एक सरल सा मार्ग है कि हार्ट पे डिपेंड रहो, कृष्णा पे डिपेंड रहो, और हार्ट में जितना ज्ञान आना है ना उतना आएगा ही आएगा, इतना कॉन्फिडेंस रखो। इतना आना है, इतना आना है, अल्टीमेटली अनलिमिटेड ज्ञान आ ही जाता है। कैसे आता है, क्यों आता है, कुछ नहीं, भगवान की मर्जी से आ ही जाता है। इसलिए आत्मा का जो ज्ञान है ना, इतना याद रखना, आत्मा का एक्चुअल में कोई लॉयल्टी नहीं है बॉडी से। तो आज से ना अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा ये मत समझना कि ये मेरी बॉडी है। क्या होगा, हम अपने आप को अपनी बॉडी समझते हैं, बॉडी में व्याधि हो जाती है तो परेशान रहते हैं। फिर अगर बॉडी से जो कनेक्टेड रिश्तेदार है वो भी कोई सुख नहीं देते, हर कोई आके कुछ ना कुछ टैटा पैपा, हर एक का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके रिश्तेदारों में किसी ने किसी को तंग ना किया हो। कैसे, क्यों ना तंग करे भला, शरीर आया ही है तंग करने के लिए। आपका खुद का शरीर आपके साथ ईमानदार नहीं है, आपका खुद का शरीर आपको बीमारियां देकर परेशान करता है या नहीं करता। आप लोग इतने छोटे हो फिर भी आपको वायरल होता रहता है, कभी ना कभी बुखार आता है, कभी ना कभी खांसी करते हो, छींके मारते हो, कभी कभी गिरते हो, पड़ते हो, इधर उधर खरोच आती है। आपका शरीर खुद आपको दुख देने के लिए, देने से पहले सोचता नहीं है इसको दुख दूं या नहीं दूं। दे देता है ना, शरीर दुख देता है या नहीं देता, बताओ। अब आपका जब शरीर खुद आपको दुख दे रहा है तो दूसरों का शरीर क्यों नहीं देगा भला। वो तो उसका धर्म ही है, उसका तो काम ही है शरीर का दुख देना। वो नहीं सोचता। ना शरीर आपके साथ ईमानदार है, वफादार है, ना आप शरीर के साथ वफादार हो। तो बार बार क्यों बोलना मैं ये शरीर हूं और वो बाकी सारी बॉडीज मुझसे कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड हो सकता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, एक ऊपर ऐसे बड़ी सी ग्लास सीलिंग है, ग्लास सीलिंग के टुकड़े टुकड़े अगर हो गए, नीचे गिर गए, अब उसमें से ये सारे नीचे टुकड़े टुकड़े गिर गए हैं, इन सबको आप आत्मा समझो। जो चूरन हुआ है ना कांच का, तो वो ग्लास ऊपर से गिरी है और उसके सारा चूरन 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 नीचे हो चुका है। अब इस चूरन में से एक भी छोटा सा चूरन में से एक भी ग्लास पार्टिकल, एक छोटा सा भी कांच का टुकड़ा दूसरे टुकड़े से जुड़ने की कोशिश करेगा और अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो डरा हुआ है। अरे अभी तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर था, जुड़ा हुआ था, अब मैं नीचे गिरा हूं, अब मैं अकेला हूं, अब मैं किस किस जुड़ जुड़ जाता हूँ किसी से, मुझे थोड़ी सी सिक्योरिटी फील होगी कि मैं वापस चूर चूर ना हो जाऊं, मैं वापस गिर ना जाऊं। तो एक छोटा सा कांच का टुकड़ा दूसरे से चिपक जाएगा, फिर और वो दूसरा कांच का टुकड़ा तीसरे से चिपक जाएगा। ऐसे करके 100 टुकड़े एक दूसरे से भी चिपक गए ना, तो भी उनको अंदर से सिक्योरिटी आनी नहीं है। आएगी क्या, वो सॉलिड सिक्योरिटी आएगी क्या, हम टूट नहीं सकते, वी आर वेल सपोर्टेड, हम स्ट्रांग है, हम गिर नहीं सकते, हम बिल्कुल भी, हमें चोट नहीं लग सकती। वो 100 टुकड़े इकट्ठे होकर भी इतना स्ट्रेंथ नहीं है उनमें। उनको वो फील ही नहीं होगा अंदर से सिक्योरिटी कि हम बहुत सेफ है। क्यों नहीं, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस ऊपर बड़े कांच का पार्ट बनने में था, वहां पे यहाँ पे छोटा 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 इत्तू सा टुकड़ा बनने में क्या ही हैप्पीनेस मिलेगी। वैसे हम लोग जीवात्माएं हैं, हम जीवात्माएं शरीर को यूज करके आसपास के शरीर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और अपने लिए एक कम्युनिटी या अपने लिए एक ग्रुप बना के अपने आप को सेफ फील करने की कोशिश करते हैं। और इतनी कोशिश करने के बावजूद भी कोई सेफ्टी देता नहीं है। कितना भी किसी के साथ भी गेट अलोंग होने की कोशिश करो, हर एक के साथ कुछ ना कुछ पंगे होते हैं। तो शरीर शरीर के साथ आता है तो हम कहते हैं कि अरे बर्तन है वो तो बजेंगे ही बजेंगे, कॉमन सेंस है। हमारा जो शरीर है वो ना आत्मा को खुशी दे रहा है, ना आत्मा शरीर को खुशी दे रही है। आत्मा, लेकिन हम कंफ्यूज होके बैठे हैं, ये शरीर हमारा है, फिर ये मेरे मम्मा पापा है, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरे कजिन्स है, ये वो है काहे के, कैसे बने। आप लोग ग्रुप में आए बट वेयर इज द सिक्योरिटी। जो रक्षण करते तो कृष्ण है, राखे कृष्ण मारे को। अगर ये सारी कांच, अब सपोज सारे पार्टिकल्स ऐसे ऊपर 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 उठे, ठीक है, एक पार्टिकल उठा, सपोज वो पार्टिकल प्रभुपाद है, अब वो पार्टिकल उठकर ऊपर की बड़ी सीलिंग को चिपक गया और उसने मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक सारी पावर के साथ
और ऐसे लाखों लाखों पार्टिकल्स को उठाया और ऊपर की कांच को चिपका दिया। अब हम उसका एक पार्ट बन गए उस सीलिंग का। अब बताओ हमें सेफ्टी फील होगी या नहीं होगी? उस कांच को जुड़कर हम एक बन गए उस कांच के में, पूरी तरह हम घुल गए हैं। अब हमें डर लगेगा क्या नीचे गिरने का? नाउ विल वी ट्राई टू कनेक्ट विथ ईच अदर और वी विल फील सेफ? और हमारे माइंड में ये थॉट ही क्रॉस नहीं करेगा कि मैं सेफ हूं या नहीं हूं, मैं हैप्पी हूं या नहीं हूं, मेरा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जो आप बच्चों को बार बार लगता रहता है, एडमिशन होगा, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, सिटी में रह पाएंगे मम्मी पापा के पास या छोड़कर जानी पड़ेगी सिटी। इतने सारे सवाल जो आपके दिमाग में होते हैं, वैसे वाला कुछ भी एंजाइटी नहीं आएगी, बिकॉज नाउ यू आर कनेक्टेड विथ प्रभुपाद हैज ऑलरेडी लिफ्टेड यू एंड कनेक्टेड टू द ग्लास सीलिंग। तो अभी ये सारी जीवात्माएं आपस में चिपकने की कोशिश नहीं करेंगी। अब वो क्या करेंगी? सीधे कृष्ण से जुड़ गई। कृष्ण से जुड़ गई तो उनको वैसे भी वहां पे सिक्योरिटी मिल गई, प्रेम मिल गया, वो भी अनकंडीशनल मिल गया। कोई उसमें ये नहीं है, कंडीशन नहीं है कि अगर ग्लास से चिपकना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। कृष्णा ये नहीं बोलते मुझसे ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए तो चल 2 बार मेरा नाम ले ले फिर ही ऑक्सीजन दूंगा। बिल्कुल बिना किसी कंडीशन के प्रेम दे रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं। तो वैसे हमें सिक्योरिटी फील होगी। सो इसलिए जीवात्मा अपने आप को जब शरीर समझती है ना, और शरीर समझ के बाकी शरीर से कनेक्ट होने की कोशिश करती है, कभी कभी डिस्टर्ब भी हो जाती है। वो 100 टुकड़े इकट्ठे आए हैं, उसमें से एक टुकड़ा आपको कट कर जाएगा, ब्लीड करोगे आप, फिर वो साइड हो जाएगा, फिर दूसरा टुकड़ा आपको कट कर जाएगा। ऐसे करके आप छोटे छोटे ग्लास पार्टिकल्स इकट्ठे आकर एक दूसरे को सिक्योरिटी देने की कोशिश करते हैं, बट ये गलत डायरेक्शन में हो जाता है। वो आ नहीं सकती जब तक हम कृष्ण से नहीं जुड़ते, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर आना है अभी। गॉट इट? जब भी शरीर डिमांड करेगा ना, शरीर की डिमांड्स बड़ी होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आता है या नहीं दिमाग में? ये कार होनी चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा ही ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। शरीर के डिमांड्स होते या नहीं होते बताओ? मुझे बर्थडे पे ड्रेस चाहिए, मुझे बर्थडे पे शूज चाहिए, नया शर्ट चाहिए, नई सैंडल चाहिए, बर्थडे पे मुझे पेन चाहिए, डायरी चाहिए, कुछ ना कुछ पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशंस रहती है। शरीर के डिमांड्स आज इतनी है, बड़े होते होते और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। सो मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर आ जाना। ये बहुत अच्छी कथा है यमराज जी की, 2-3 बार पढ़ लेना और ज्यादा अच्छे से आपको पता चल जाएगा। तो हिरण्यकश्यपु ने इस तरीके से अपनी भाभीियों को, माँ को बताया तो उनको काफी अच्छे से समझ में आ गया। नारद मुनि जी ने युधिष्ठिर महाराज को बोला, देखो हिरण्यकश्यपु ने इतना ज्यादा ज्ञान दिया कि बाकी सबने अपनी आंखें पोछी। और दीति जो थी, युधिष्ठिर महाराज इन आंसर टू हिज क्वेश्चन सेड, नारद मुनि हु हैड बीन रिलेटिंग दिस एंटायर एपिसोड टू युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि जी ने कहा, दीति जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की माता है, उन्होंने हिरण्यकशिपु की बातें सुनी और ये सब कुछ बहुओं के साथ सुना, और दीति अपने दुख से बाहर आ गई। एक माँ को दुख से बाहर लाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब लिटरली बहुत मुश्किल होता है। कोई पंगा नहीं लेता, जिस माँ ने अपने बच्चा खोया है ना, कोई पंगा नहीं लेता उसको ज्ञान बांटने के लिए। नो बडी विल डेयर टू गो नियर हर एंड टेल की माता, ये तो पिछले जन्म का जो प्रारब्ध होता है उसके बेसिस पे होता है माता, ये तो कर्मों का रिजल्ट है माता, आत्मा तो आती है जाने के लिए आती है, किसी की हिम्मत नहीं होती माता को समझाने की। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने इतना बड़ा स्टेप लिया दीति को समझाने का कि जो आता है वो जाने के लिए आता है एंड ऑल दैट। नहीं तो क्योंकि माता बहुत ज्यादा दुख में होती है, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम दुख में होते हैं ना वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपना बेटा खोया है ना, तूने अपना बेटा खोया होता तो तुझे समझ में आता कितना दुख होता है। ऐसे करके वो उल्टी पड़ सकती है हमारे ऊपर। लेकिन हिरण्यकश्यपु बिकेम सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग हिज ओन मदर। कितनी बड़ी सक्सेस है वो, कि उसने ये सारा कोट किया और दीति अपने दुखों से बाहर आ गई और बहू भी बाहर आ गई दुख से। और फिर रियल फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, मतलब एक्चुअल जीवन का क्या, संसार का ज्ञान क्या है, उसके लिए उसका हृदय खुल गया। मतलब नाउ शी बिकेम रेडी कि मैं अभी फिलोसॉफी ऑफ लाइफ समझना चाहती हूँ कि होती क्या है फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। तो ये जो है रियलाइजेशन दीति की, वैसी रियलाइजेशन किसको आई थी? देववती माता को आई थी। देववती माता बहुत लैमेंट कर रही थी, हाय मेरा पति 100 साल मेरे साथ रहा, अभी चला गया, उसने सोचा भी नहीं मेरे बारे में एंड ऑल दैट।
तो काफी उनको बुरा लग रहा था। 9 बेटियां थी उनकी, 9 बेटियों के पोता पोती सब घर आते जाते रहते थे। लेकिन देवहूति माता को बहुत दुख हो रहा था कि पति चला गया, अब वापस नहीं आएगा, वानप्रस्थ चला गया, वहीं से वैकुंठ चला जाएगा मेडिटेट करते करते। दीदी को इतना दुख हो रहा था, कपिला मुनि ने डिट्टो ऐसे ही अपनी माता को बहुत तरीके से, सटीक तरीके से ज्ञान देते 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 देते, बिल्कुल ऐसे गलत शब्द नहीं यूज किए थे, बहुत अच्छे से भौतिक जगत की जो जर्नी होती है एक जीवात्मा जन्मने के बाद मरते दम तक, कैसा भौतिक बद्ध जीव कैसे बिहेव करता है और उसकी लाइफ कैसे होती है उसके बारे में ज्ञान दिया। और फिर तरीके से मुक्त जीव की जर्नी बताई, पहले बद्ध जीव की जर्नी बताई, फिर मुक्त जीव की जर्नी बताई, और फिर माता को बताया कि देखो ये भी एक तरीका होता है मेडिटेट करने का, लेकिन आप प्रभु की सेवा करके भी आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आप अलग अलग तरीके की सेवा कर सकते हो, डिवोशनल सर्विस में आप अपने आप को बिजी कर सकते हो। क्यों बोला? क्योंकि देवहूति माता पहले से ही पति की सेवा में बिजी थी। शी वॉज अ बॉर्न प्रिंसेस, स्वयंभुआ मनु की बेटी थी वो। और वो यूनिवर्स के राजा है स्वयंभुआ मनु, ऐसे कोई एक राज्य के राजा नहीं है, पूरे यूनिवर्स को हैंडल करता है। तो यूनिवर्सल प्रिंसेस थी वो। मिस यूनिवर्स तो मेनली वो है यूनिवर्सल प्रिंसेस। तो देवती माता इतनी सुंदर थी, देवता लोग प्लेन से गिर जाते थे उसकी सुंदरता देखते देखते, देखते थे और चक्कर आके गिर जाते थे, इतनी सुंदर थी देवती माता। लेकिन जैसे ही विवाह हुआ, उन्होंने अपने पति की सेवा गुरु समझ के की। उनका पति था भी कर्दम मुनि, काफी हाई फाई सन्यासी थे, बहुत अच्छे से विष्णु भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेट करते थे। तो कर्दमा मुनि के साथ कंपटीशन करने के लिए और कोई मुनि इतना एक्सपर्ट था नहीं, बेस्ट था नहीं ब्रह्मांड में। ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट टू गेट मैरिड, क्योंकि वो उनकी ही मेडिटेशन भगवान के चरण कमलों में हो रही थी। बाकी सारे जितने भी ऋषि मुनि थे वो लाइट पे मेडिटेट कर रहे थे, कोई ज्ञानी था कोई ध्यानी था। लेकिन कर्दमा मुनि ने बहुत अच्छी मेथड निकाली थी। वो नारायण भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेट करते थे, फिर नीचे से ऊपर जाते थे, मेडिटेट करते करते वापस ऊपर से नीचे आते थे, और फिर अपना ध्यान लगाते थे चरण कमलों पे। तो दैट मेड कर्दमा मुनि वेरी एक्सपर्ट इन वॉट एवर ही वॉज डूइंग। तो देवोती माता ने डे वन से ही शादी के बाद अपने पति की सेवा, हाय मेरा हस्बैंड है, मैं पतिव्रता बनना है मुझे, और ये वाला था ही नहीं उनके मन में। गुरु, ये तो मेरे गुरु है, गुरु समझ के उन्होंने सेवा की थी। इसका मतलब क्या? देवती माता को सर्विस करने की हैबिट थी। और सर्विस तो कपिला मुनि ने बोला, हे माता, तो इसने तो सीधा बोल दिया देवती माता ने, मेरे से तो मेडिटेशन होगा नहीं बेटे, मैं इतना साल मैंने काम 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 किया हुआ है, बच्चे पाले हैं, नाते पोती पाले हैं, ये सब किया है, अब इतने सारे महल खड़े करके गए तुम्हारे पापा मेरे लिए, इतने सारे महल है, इतनी लाख लाख दासियां हैं, मेरे से अभी ये मेडिटेशन वगैरह तो नहीं होगा इस उम्र में। तो बेटे ने कहा, माता आप डिवोशनल सर्विस, आप भक्ति में प्रेममयी सेवा करके भगवान की भी, भगवान के पास जा सकते हो वापस। फिर जाके देवोती माता कन्विंस हुई। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, जो माता बहुत दुख में होती है ना, उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कपिला मुनि ने बहुत अच्छे से समझाया। वैसे हिरण्यकशिपु बिकेम सक्सेसफुल दीति को दुख से निकालने में। गॉट इट? अब अगला चैप्टर करते हैं, हिरण्यकशिपु's प्लान टू बिकम इमॉर्टल। अब हिरण्यकशिपु का प्लान था कि मेरा भाई को तो विष्णु ने मारा ना, तो मुझे अभी इमॉर्टल बनना है, मुझे अमर बनना है, मुझे इससे नीचे कोई एम्बिशन रखनी ही नहीं है। मुझे इतना पता चला है कि मेरे भाई के पास सारा शौर्य था, श्रीमंती थी, सब था, लेकिन फिर भी वो मर गया। मतलब आज वो चला गया है तो पीछे सारा परिवार छोड़ के चला गया है। स्ट्रांग था फिर भी अपने आप को बचा नहीं पाया। व्हाट इज दिस? अब मेरी स्ट्रेंथ तो काम नहीं आएगी, तो मेरी स्ट्रेंथ मृत्यु के वक्त काम नहीं आएगी, तो मैं अमर ही बन जाता हूँ। फायदा क्या है इस शरीर का अगर मैं अमर नहीं बन सकता? वैसे भी हिरण्यकशिपु के पास ज्ञान है ऑलरेडी, कि वो इस बॉडी में एंटर किया है, हिरण्यकशिपु के बॉडी में। तो इस बॉडी में एंटर कर गया है वो, तो इस बॉडी से बाहर भी निकलना पड़ेगा उसको, बिकॉज बॉडी में रहने के लिए कोई आता नहीं। ये वाला ज्ञान उसने खुद ही दे दिया है भाभीियों को। तो हिरण्यकशिपु को इतना हाई लेवल का ज्ञान है आत्मा का, कि उसको पता है उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। नाउ व्हाट ही वांट्स टू डू, ही वांट्स टू गो अगेंस्ट द प्रकृति, कि मैं इस बॉडी में लॉक हो जाऊं, मुझे कुछ भी करके इस बॉडी से बाहर नहीं जाना है, मुझे इतना ही स्ट्रांग हमेशा के लिए रहना है। तो ये तो मतलब ऐसी उसका ड्रीम है, उसका एम्बिशन है, देखो। तो यहाँ पे यू वुड थिंक दैट आफ्टर स्पीकिंग फिलोसॉफिकल ट्रुथ यू हिरण्यकश्यपु एक्ट डिफरेंटली। तो नारद मुनि जी ने युधिष्ठिर महाराज को बोला, तुम्हें ऐसे लग रहा होगा
हिरण्यकश्यपु ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की तो हिरण्यकश्यपु का हृदय परिवर्तन हो चुका होगा और वो अलग तरीके से बिहेव करने लगेगा संतों के जैसा। लेकिन नहीं, हिज सेल्फिश डिजायर्स वर टू स्ट्रांग। नारद मुनि जी ने कहा हिरण्यकश्यपु बहुत सेल्फिश था। सेल्फिश मतलब बहुत स्वार्थी था, बहुत ज्यादा स्वार्थी, जितना ही वॉज टू सेल्फिश, मतलब बहुत ज्यादा स्वार्थी था कि उसको हारना ही नहीं था, उसको हर चीज में जीतना था। इतना ज्यादा स्वार्थी बन गया था वो कि उसको कभी भी बूढ़ा नहीं होना था और उसको कभी भी मरना नहीं था, इसलिए उसको एक प्लान सूझा। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में ना स्वार्थ को बहुत ही नीचे देखा गया है। जैसे ही कोई स्वार्थ होता क्या है बेसिकली, सबसे ऊपर की लेयर है ना फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो के लेयर पे जो फंक्शन करता है वो स्वार्थी होता है। गॉट इट। माइंड वाला तो ऐसे ही भ्रमिष्ट होता है, बेवकूफ होता है। माइंड पे भरोसा करने वाले, अपने मन में जो आता है वो करते हैं, वो तो बेवकूफी होता है। तो माइंड वाले स्टूपिड लोग होते हैं, स्टूपिड इडियट बोलो, भ्रमिष्ट कहा गया है संस्कृत में उनको। भ्रमिष्ट मतलब मन में जो आता है वो करते हैं, वो भ्रमिष्ट। अब इंटेलिजेंट लेवल पे जो करते हैं वो और भी मूर्ख, क्योंकि हिरण्यकश्यपु वाज टॉकिंग ऑल ज्ञान योग ज्ञान योग ज्ञान योग। किधर है इतना तेरे पास ज्ञान है, तू कर क्या रहा है उस ज्ञान का? कुछ नहीं कर रहा। तेरे पास फायदा क्या अब तुझे पता हो के कि आत्मा बॉडी में एंटर करती है और एग्जिट करती है? तेरे पास एक ज्ञान, इट इज लाइक हम थिएटर में गए नरसिम्हा भगवान की मूवी देखने के लिए। हम एंटर कर गए, हमें पता है एग्जिट का डोर है, और हम वहीं पे बैठे रहे, बोले हमने एग्जिट ही नहीं करना, हमने एग्जिट ही नहीं करना, हमने यहीं पे बैठना है। दिन रात हमने इसी थिएटर में बैठना है, जो भी मूवी लगेगी देखना है, लेकिन हमने थिएटर से एग्जिट ही नहीं करना है। अब ये बताओ, ये बेवकूफी वाली बात है या नहीं? एक ज्ञानी को शोभा देती है क्या? मतलब एक फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा, सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा भी बोलेगा मूवी खत्म होने के बाद मम्मा चलो एग्जिट करते हैं, थिएटर से निकल जाते हैं। तो छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि थिएटर से एग्जिट कर जाना है। लेकिन ये इतना बड़ा ज्ञानी, वो और भी मूर्ख निकला। तो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो और ज्यादा मूर्ख कर लेते हैं, ज्ञान योगी किसी और ही डायरेक्शन में चले जाते हैं, अपना ज्ञान किसी और ही डायरेक्शन में यूज कर लेते हैं। अब ऊपर का जो फॉल्स ईगो वाले होते हैं ना, वो हेवीली स्वार्थी होते हैं। हेवीली स्वार्थी मतलब अपने स्वार्थ के लिए वो करोड़ों करोड़ों लोगों का भी भला कर सकते हैं, लाखों लाखों लोगों का भला कर सकते हैं। बट उसके पीछे भी उनका स्वार्थ छुपा होगा कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे इससे पीस ऑफ माइंड मिलता है, तो मुझे इससे मन की शांति मिलती है, इसलिए मैं लाखों लोगों का भला करूंगा। मुझे इससे बहुत ज्यादा आनंद आता है, इसलिए मैं लोगों का भला करूंगा। और हम इतने सारे लोगों का भला करते हैं, तो हम चाहते हैं कि दुनिया भी हमें रिकॉग्नाइज करे, रिकग्निशन दे और हमारे मिशन में जुड़े। और हम लाखों करोड़ों लोगों का भला करते हैं। क्यों करते हैं? रात को नींद बड़ी अच्छी आती है। ओ कृष्णा, कहाँ है जो भी कुछ भी कार्य जो आप कृष्ण के लिए नहीं करते वो स्वार्थी ही होता है। एनी टास्क दैट यू डू इज सेल्फिश। तो हिरण्यकश्यप और हम में कोई अंतर ही नहीं है। इट इज वेरी फाइन लाइन, बहुत फाइन लाइन है सत्वगुणी बनने में और भक्त बनने में। सत्वगुणी बनता है इंसान तो उसको अपने आप से बहुत प्रेम होने लग जाता है, क्योंकि दुनिया उसको प्रेम देती है, दुनिया तारीफ करती है और खुद को भी बड़ा अच्छा लगता है। क्या इसका मतलब चैरिटी करना बंद करना चाहिए, लोगों का भला करना बंद करना चाहिए? नहीं। अच्छा काम करो, लेकिन उसके पीछे एक ही एजेंडा होना चाहिए कि मैं कृष्ण को हैप्पी करना है इसलिए कर रहा हूँ। अदरवाइज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना अपना भला करने में ना दूसरे का भला करने में। सिर्फ कृष्णा को हैप्पी करना है इसलिए करना है। अगर इंटेंशन सही होगा, एजेंडा क्लियर होगा, तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। कोई भी कार्य जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जाता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है। इतना याद रखना, चाहे वो कितना भी नोबल कार्य लगे। चाहे आपको लाइक 120 करोड़ आबादी आपको पूजा करे और बोले कि अरे आप ही बेस्ट हो, आप ही बेस्ट हो, आपके जैसा महान पुरुष हमने देखा नहीं है। हाँ, नहीं देखा होगा, इतने हाई लेवल का स्वार्थी तो आपने देखा ही नहीं है। इस तरीके से जो कृष्ण के लिए किया नहीं जाता वो स्वार्थ है। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल डेफिनेशन है। तो हिरण्यकशिपु अभी जो भी कर रहा है उसको अमर होना है, थोड़ी ना कृष्ण के साथ रहने के लिए अमर होना है उसको। अभी वही देखो ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज को कृष्णा के पास जाने की इच्छा हो गई थी। अब उनके पास कोई ये नहीं था कि मुझे भाई का भला करना है, पापा का भला करना है, मम्मा का भला करना है। जैसे नारायण भगवान दिखे उनको लगा मैं चला जाऊं उनके पास, इतने सुंदर लग रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। एंड देन उनको रिग्रेट हुआ कि क्या मांग लिया मैंने, क्यों महल मांग लिया, व्हाट अ स्टुपिडिटी आई हैड डन। मेरे पास चांस है भगवान के पास जाने का, लेकिन अभी भगवान मुझे गिफ्ट दे के चले गए, उन्होंने बोला 36,000 साल बाद आ जाना मेरे पास।
तो अभी उनका इंटेंशन ही चेंज हो चुका था। अब जितने साल भी रहेंगे, कृष्णा की सेवा के लिए किया उन्होंने, उनका खुद कुछ स्वार्थ नहीं था उसमें। पापा ने इतना ज्यादा गोदी में लेने से मना किया, फिर भी पापा का एंड तक सेवा करी। जो सौतेली माँ थी उसने उसको हटाया था, सौतेली माँ की भी सेवा की। भाई जो था वो उसको बैठने नहीं दे रहा था, भाई के लिए भी लड़ पड़े। मेरे भाई की मृत्यु हो कैसे सकती है, भाई को किसने मारा। तो लाखों लाखों लोगों को मारने के लिए ध्रुव चले गए, क्योंकि उनके भाई को मारा था, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि दानवों ने मारा है उनको। सो ध्रुव महाराज का कोई स्वार्थ नहीं था इसमें, देखा जाए तो। ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर कृष्णा। सो जो कृष्ण के लिए किया जाता है वो स्वार्थ नहीं होता। जो कृष्ण के लिए नहीं किया जाता वो सब कुछ स्वार्थ की कैटेगरी में ही आता है। चाहे हम 99% ला रहे हैं, चाहे हम 100% ला रहे हैं, चाहे हम क्लास के मॉनिटर है, चाहे हम हाउस कैप्टन है, चाहे हम हेड गर्ल है, हेड बॉय है, हम बहुत लोगों को दिशा दिखा रहे हैं, लेकिन अगर उससे सिर्फ मुझे हैप्पीनेस मिल रही है तो वो स्वार्थ है। उससे अगर भगवान को हैप्पीनेस मिल रही है तो वो निस्वार्थ कार्य हुआ। बाकी सब स्वार्थी कैटेगरी में आता है। तो ये याद रखना, ठीक है, नोट्स बना के रखना है तो रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे नारद मुनि जी ने कहा कि हिरण्यकश्यपु जो था वो बहुत ज्यादा स्वार्थ था, बहुत स्वार्थी था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था। अब सोचो, इतना बड़ा ज्ञान दिया तो उसके अंदर आ जाना चाहिए था ना। हमें लगेगा हाय कितना सेल्फलेस बंदा है, अपनी भाभीियों को रोने से रोका, भाभीियों के बच्चों के बारे में सोच रहा है, माँ के बारे में सोच रहा है। ऐसे करके वो अच्छे से राज्य करता, सबका टेक केयर करता, और किसी ना किसी को राज्य करने के लिए बिठा देता। बट ऐसा नहीं, उसने सब कुछ निकाल के पूरी कहानी का सार निकाला, और सार निकाल के क्या डिसाइड किया, मेरे पास अमरत्व होना चाहिए। नाउ दिस इज कॉल्ड एज रॉन्ग। जो जैसे वो भगवत गीता के आपने देखे वो स्टिकर्स आते हैं, भगवत गीता का सार बहुत पॉपुलर हुआ था, लाखों लाखों पेजेस बिके थे उसके 90s में। तो उसमें भगवत गीता का सार आता था, परिवर्तन ही संसार का नियम है, ऑल दैट सब कुछ लिखा कर आता था वो। तो उसमें तो समरी ही गलत लिखी है, मतलब पूरी तरह कर्मयोग छाप दिया इन लोगों ने। ये भक्ति योग तो पहुंचे ही नहीं है। सो कैसे उन्होंने गलत ये निकाला है, सार निकाला है। किसी को पता भी नहीं चलता, इतने मीठे शब्दों में लिखा है ना कि अगर कोई जोड़ने जाए तो भक्ति योग से भी जोड़ सकता है, लेकिन जोड़ना पड़ता है उसको भक्ति योग से। वो डायरेक्ट भक्ति योग कहीं पे भी दिखाया नहीं है। तो कहा है, कृष्ण का नाम भी नहीं है उसमें। सो भगवत गीता का सार में अगर कृष्ण का नाम नहीं है तो काहे का सार, ऐसे। सो हिरण्यकशिपु इसी तरीके का, ज्ञान 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 ज्ञान, बड़ा बड़ी बातें, लेकिन दर्शन खोटे। अब इच्छा निकाली उसने, एम्बिशन रखी कि मैं कभी भी ना हारूं, मैं कभी बूढ़ा ना हूं और मैं कभी मरूं ना। अपने बारे में सोचे जा रहा है। सो हिरण्यकश्यपु स्टूड ऑन हिज टोज, हिज आर्म्स। अभी देखो, हिरण्यकश्यपु अगर सच में फिलांथ्रोपी होता ना, फिलांथ्रोपर होता, जिस तरीके से ज्ञान दिया उसने भाभीियों को, माँ को, अपनी माँ है, सगी माँ है, माँ के लिए तो कुछ कर। माँ के लिए भी उसके मन में ये डिजायर नहीं था कि मैं तपस्या करूंगा, मेरी माँ भी अमर हो जाए, मेरी भाभी अभी अमर हो जाए, भाभीियों के पुत्र भी अमर हो जाए, मेरी पत्नी भी अमर हो जाए और मेरा बेटा भी अमर हो जाए। नो सच डिजायर। मैं अमर हो जाऊं, सबसे पहले मैं अपने लिए तपस्या करूंगा और मैं अपने आप को अमर करूंगा। व्हाट इज दिस। सो इसको कहते हैं हैवी हैवी सेल्फिशनेस। कोई फिलांथ्रोपी नहीं थी उसके अंदर। तो हिरण्यकश्यपु स्टूड ऑन हिज टोज, हिज आर्म स्ट्रेच्ड अबव हिज हेड एज ही लुक टू द हेवेंस। हिरण्यकश्यपु अपने इस पे खड़ा हो गया, पाँव के जो उंगलियां होती है ना उस पे खड़ा हो गया, इमेजिन, पाँव की उंगलियों पे खड़ा हो गया, और हाथ ऐसे स्ट्रेच करके आकाश की ओर जोड़ दिए उसने, जोड़ दिए सर के ऊपर, और ऐसे करके आकाश को देखने लग गया, आंखों से ऊपर ऐसे देखने लग गया। एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, फिर एक साल हो गया, फिर 100 साल हो गए, ऐवे ही खड़ा है, ऐवे ही खड़ा है। और नॉट ह्यूमन ईयर्स, मतलब ऐसे नहीं कि पृथ्वी के साल 100 साल, स्वर्गलोक के साल। तो स्वर्गलोक में तो वहां का एक साल मतलब हमारे यहाँ के 1,000 साल हो गए। तो सोचो, वो 100 साल वहां पे कर रहा है तो हमारे पास 1 लाख साल हो गए। तो वहां के हेवनली ईयर्स, 1 डे ऑफ डेमीगॉड इज इक्वल टू 6 मंथ्स ऑफ आवर टाइम। तो वहां का देवता का जो एक दिन होता है वो हमारे यहाँ के 6 महीने हो जाते हैं। तो अभी उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो कि कितने साल लग गए होंगे उसको। तो दैट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला ये तो बहुत लंबा टाइम है, इतना लंबा टाइम तपस्या कर रहा है।
तो बहुत लंबा टाइम तक उसने तपस्या की, और पूरे टाइम पे हिरण्यकश्यपु बिना हिले खड़ा रहा। उसकी जो पोज थी ना, वो मंदरा माउंटेन पे चला गया था। मंदरा माउंटेन पे खड़ा था और उसने मन में ठान ली थी कि जब तक मैं अमर नहीं होता ना तब तक मैं पोज बदलूंगा नहीं। तो ही वॉज रेजोल्यूट इन हिज माइंड, अपने माइंड में बहुत स्ट्रांग था। और उसका पर्पस था कि सबसे पावरफुल बनना है यूनिवर्स में, इसलिए बहुत मेंटली, मतलब मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन सारे मेंटली स्ट्रांग लोगों का बहुत इज्जत नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा उनको पूजना नहीं चाहिए। पूजो तो सिर्फ प्रभुपाद को पूजो, आपके गुरुदेव है उनकी पूजा करो, कृष्णा की पूजा करो। लेकिन भौतिकवादी जो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उनसे कोई इंस्पिरेशन मत लेना। बहुत सारे लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं और इतनी स्ट्रेंथ यूज करके मिसाइल्स फायर करते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ यूज करके लड़ाई करते ही रहते हैं। यूक्रेन रशिया ये सब लड़ाई करते ही रहते हैं, कहाँ रुकते हैं? अपनी मेंटल स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं बम गिराने के लिए। तो बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग जो बाहर के भौतिकवादी होते हैं उनसे इंस्पिरेशन नहीं लेना। मेंटल स्ट्रेंथ देखनी है ना, प्रभुपाद की देखना। 2 हार्ट अटैक के बाद भी अमेरिका जाकर इतने साल जिंदा रहे, और मूवमेंट चलाई, और इतने सारे मंदिर बनाए। कैसे बनाया होगा सोचो, लोगों का दिल जीतना, मंदिर बनाना, वॉलंटियर्स ने आना, और वो कीर्तन की मूवमेंट बढ़ाना, सो डिफिकल्ट। आज तक कोई कंपनी बिना सैलरी के कभी किसी को अपने कंपनी में रख नहीं पाई है। तो प्रभुपाद के ऊपर तो हार्वर्ड में स्टडी हो रहा है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रभुपाद की केस स्टडी चल रही है कि प्रभुपाद ने कैसे किया ये। वो भी वॉलेंटरी सब कुछ हुआ, तो प्रभुपाद ने कैसे किया। तो आपको इंस्पिरेशन लेनी है ना मेंटल स्ट्रेंथ की, तो प्रभुपाद से लेना। प्रभुपाद झुके नहीं कभी, प्रभुपाद को डिमोटिवेट करने वाले इंडिया में भी बहुत सारे पड़े थे। इंडियन इंडियन लोगों ने ही कोटा पूरा कर दिया था उनको डिमोटिवेट करने का, क्रिटिसाइज करने का, कि उनको बाहर के देशों का क्रिटिसिज्म एकदम चीटी जैसा लगता था। यही पे इतना ज्यादा रेजिस्टेंस था इंडिया में भगवत गीता को, भागवतम को। वहां जाकर जितना रेजिस्टेंस आया उससे 100 टाइम्स इधर था। फिर भी प्रभुपाद हिले नहीं, प्रभुपाद बिल्कुल भी डरे नहीं। तो रेजोल्यूशन जो माइंड का है, हिरण्यकश्यपु की तरह यूज करने वाले लोग भी होते हैं और प्रभुपाद जैसे भी होते हैं। तो प्रभुपाद का माइंड जो रेजोल्यूट है वहां से इंस्पिरेशन लेना। अभी ये हिरण्यकश्यपु था, असुर होने के बाद भी माइंड से बहुत रेजोल्यूट था, जो ठान ली वो करनी ही करनी है। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। मन से जो ठान लेता है वो कर ही लेता है। मन से जो रेजोल्यूशन ले लिया वो करके दिखाए। जैसे दीक्षा लेते हैं हम लोग, मन से हमने ठान लिया होता है कि हम नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, इंटॉक्सिकेशन नहीं करेंगे, हम क्रॉस फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, हम गैम्बलिंग नहीं करेंगे। मन के जीते जीत है, हम जीत जाते हैं क्योंकि हमने ठान ली होती है। हम ठान ली होती है तो हम जीत जाते हैं, सिंपल। इसको रेजोल्यूशन कहते हैं, माइंड रेजोल्यूशन। तो हिरण्यकशिपु का मन का जो रेजोल्यूशन था वो बहुत स्ट्रांग था, और वो सबसे पावरफुल बनना चाहता था। कि पावरफुल बनना चाहता था तो वो सबसे पहले वो ब्रह्मा जी से भी पावरफुल बनना चाहता था। इट इज लाइक, मम्मा मम्मा मुझे इतना खाना दे दो कि मैं आपसे भी पावरफुल बन जाऊं, एक 2 साल का बच्चा बोल रहा है। वैसे ब्रह्मा जी से भी पावरफुल बनने की उसकी इच्छा थी। आ, हिरण्यकशिपु का हिडन डिजायर था कि वो ब्रह्मा जी का पद ले ले और ब्रह्मा जी उसके असिस्टेंट बने। तो ये उसका हिडन डिजायर था कि वो इतना पावरफुल बने कि ब्रह्मा जी भी उसके सामने मस्तक झुकाए अपना। और वो किसकी पूजा कर रहा है? मतलब आपका आराध्य दैवत ब्रह्मा जी है, और अभी आप आराध्य दैवत को अपना नौकर बनाना चाहते हो। तो सोचो कितना हाई लेवल का सेल्फिश बंदा है ये। बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है। वो तो अपनी गुरु की भी इज्जत नहीं करता। जिसकी तू प्रार्थना कर रहा है, जिसको तू पूजन कर रहा है, तो उसको अपने पाँव की जूती बनाना चाहता है। ये कैसा तेरा सोच है? तो इसको कहते हैं हैवी लेवल ऑफ सेल्फिशनेस। ये स्वार्थ है पूरी तरह। तो द वन डे द डेमी गॉड्स वर वंडरिंग द यूनिवर्स, जो देवता लोग थे वो ऐसे काफी सारे घूम रहे थे, और अचानक से बहुत लाइट 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 आई उनके आसपास। और बहुत ज्यादा ऐसे लगा जैसे कि इनटॉलरेबल एज सनराइज ड्यूरिंग कॉस्मिक रेजोल्यूशन। तो हमने ये डिस्कस किया था ना, फिफ्थ कैंटो, हम वैदिक कॉस्मोलॉजी कर रहे थे। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी प्रलय आने वाला होता है ना, तब जब सूरज की किरणें होती है, अभी आजकल ही देखो 60 डिग्री टेम्परेचर हो तो भी हमारी स्किन जल जाती है। लेकिन जो प्रलय के वक्त जो किरणें निकलती है, गर्मी निकलती है, वॉल्केनो से जो गर्मी निकलती है ना, उसको ड्रैगन हीट कहा जाता है। ड्रैगन हीट ऐसे डार्क रेडिश कलर की होती है, येलो कलर के, सूरज की किरणें येलो कलर की होती है, गोल्डन।
लेकिन जो डार्क रेड कलर की जो हीट निकलती है ना, वो बहुत ही खतरनाक होती है। वो हमसे ऐसे मतलब 100 मील दूर हो ना, तो 100 मील दूर से भी वो हीट आपकी स्किन जला सकती है, इतनी ज्यादा उसके अंदर ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। अभी हुआ क्या, देवता लोग ऊपर सारे घूम रहे थे, और देवता लोगों को अचानक से बहुत सीवियर लेवल का झटका लग गया। इतना ज्यादा झटका लग गया कि पसीने पसीने छूट गए, उनको लगा वो मर ही जाएंगे। इतनी सडन, इतनी ज्यादा कॉस्मिक लेवल की गर्मी हो गई। कॉस्मिक लेवल की गर्मी मतलब प्रलय आता है ना, तब जो गर्मी होती है ना खतरनाक सी, वैसे वाली। मतलब हमें लगता है कि प्रलय में कुछ नहीं, पानी आएगा हमारे ऊपर, सुनामी आएगी, हम बह के जाएंगे और मर जाएंगे। इट इज नॉट दैट इजी बेबी। पानी जो आता है ना सुनामी का, वो उबलता हुआ आता है। इतनी गर्मी हो जाती है ना प्रलय के वक्त कि समंदर का पानी उबलने लगता है। अब उबलने वाले पानी में हम लोगों का सोचो शरीर का क्या होता होगा, पकोड़े तल जाते हैं, वैसे हो जाता है। सो इट्स नॉट वेरी इजी प्रलय में मरना। प्रलय में मरना तो बहुत ही गर्म गर्म पानी के चटकों से मरने वाले बात हो गई, इतनी ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय।